सानिया गुल प्लाजा में अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 80 हो गई। 86 अफराद ताहल लापता, 14 अफराद की शनाख्त मुकम्मल। 48 अफराद का पोस्टमार्टम। शहर कायद में फिजा सोगवार। रेस्क्यू दारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सिर्फ शॉर्ट सर्किट कहकर नहीं छोड़ सकते। गुल प्लाजा वाकये की मुकम्मल तहकीकात होंगी। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी कोसू ने कहा, इमारत का 40% हिस्सा गिरा हुआ। रेस्क्यू 1112 के फाइनल सर्च के बाद गुल प्लाजा की इमारत मस्मार कर दी जाएगी। इमारत को मस्मार करने की जिम्मेदारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की होगी। सानिया गुल प्लाजा में गुमशुदा अफराद की तलाश ताहाल जारी। अहले खाना ने जाए वकुआ के बाहर डेरे डाल लिए। माँ बाप, बहनें, भाई और करीबी रिश्तेदारों का अपने प्यारों के लिए रो रो कर बुरा हाल। किसी को अभी भी मौजे का इंतजार। रेस्क्यू दारों का मुसलसल सर्च ऑपरेशन जारी। आम लोगों के लिए दाखिले की ममानियत। हुकूमत सिंध की जानिब से सब्र करने की अपील। वफाकी दारुल हुकूमत में गैस लीकेज के बायस धमाका। 5 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बायस घर की एक दीवार गिर गई। मकान को शदीद नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीमें और पुलिस इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब पुलिस ने सीसीडी पर जाली पुलिस मुकाबलों के तमाम इल्जामात झूठे और बेबुनियाद करार दे दिए। लाहौर हाईकोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में दावा किया गया, सीसीडी के क्याम के बाद डकैती, चोरी, कत्ल, राजनी की वारदातों में वाज़ेह कमी आई। 7 माह में सीसीडी की कार्रवाइयों से प्रॉपर्टी से मुतल्लिक जराइम 64%, जबकि डकैती और कत्ल के वाकयात 60% तक कम हुए। सीसीडी पर इल्जामात सोशल मीडिया पर अफवाहों पर मबनी, उनका हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब पुलिस में मजबूत एहतसाबी और डिसिप्लिनरी का कड़ा निज़ाम मौजूद। पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान गजा में पायदार अमन के लिए अपना किरदार अदा करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को पीस ऑफ बोर्ड में शमूलियत की दावत दी थी। बोर्ड ऑफ पीस के क़याम का मकसद गजा में मुस्तकिल जंग के लिए अमली इक़दाम करना है। तुर्किया ने भी पीस ऑफ बोर्ड में शमूलियत पर आमादगी का इजहार कर दिया। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत समेत जंगे रुकवाने का जिक्र। ईरान को जौहरी प्रोग्राम के हसूल से मुतालिक एक बार फिर मुतनबा कर दिया। कहा, ईरान को जौहरी सरगर्मियां बंद करना होंगी। जौहरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो कार्रवाई करेंगे। ईरान में सड़कों पर अंधाधुंध लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। हमारी फौजी कार्रवाइयों की धमकी के बाद सैकड़ों अफराद को फांसी देने का इरादा तर्क किया गया। ममलिकत पर किसी भी नए हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि गुज़श्ता साल जून के महीने में ईरान ने ज़ब्त और तहम्मुल का मुजाहरा किया था। ये कोई धमकी नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है। अमेरिका को रवैया बदलकर बाहमी एहतराम की बुनियाद पर बात करनी चाहिए। बरतानिया अमेरिका के सामने डट गया। ग्रीनलैंड के मामले में अमेरिकी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। बरतानिया के वज़ीर आज़म के स्टारमर ने दो टोक कहा, अपने असूलों और इक़दार पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे। टैरिफ की धमकियों के बावजूद बरतानिया ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। हिंदुत्ववाद नजरियात और अजीत डबल डायरेक्टरन गुटजौर खिते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बनने लगे।
भारतीय जरीदे दीवार के मुताबिक दिल्ली यूथ समिट में भारत के कौमी सलामती के मशीर जेड डोवल ने नौजवान को इंतकाम की जहनीत अपनाने की तरगीब दी। अजीत डोवल का ये इश्तियाल अंगेजी बयान मोदी की सोमनाथ मंदिर की 1000 साला तकरीबात में शिरकत के वक्त पर मंजरेआम पर आया। दीवार ने लिखा, अजीत डोवल का ये इश्तियाल अंगेजी बयान भारत की कौमी सलामती की पॉलिसी और फैसलों पर असरअंदाज होगा। एसएस के नजरियाती गुंडे बेलगाम ईसाई पादरी पर बेईमाना तशद्दुद। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदू तंजीम बजरंग दल के जत्थे ने दुआया इज्तिमा के दौरान ईसाई पादरी के घर पर धावा बोल दिया, बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, पादरी को जबरदस्ती गाय की गलाजत को खिलाया, जय श्री राम के नारे भी लगवाए, पादरी को जूतों का हार पहनाकर गांव में घुमाया। दरख्वास्त के बावजूद पुलिस मदद को न आई। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कमेटी के जोर के बावजूद भारतीय अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कानून साजी पर अमल दरामद से कासर। तालिबान रजीम में कहत का राज, लाखों अफगान भूख और फाका कशी के दहाने पर। अफगान जरीदे हश्द सुबह ने तालिबान रजीम में जारी ग़ज़ाई किल्लत का चेहरा बेनकाब कर दिया। अफगान जरीदे ने लिखा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तखमीनों के मुताबिक अफगानिस्तान में ग़ज़ाई बहरान बेकाबू हुआ। अब तक 1 करोड़ 70 लाख अफराद शदीद ग़ज़ाई किल्लत में मुब्तला हो चुके। गुज़श्ता साल रिकॉर्ड सतह पर ग़ज़ाई बहरान रहा। रवा साल मजीद 20 लाख बच्चों के ग़ज़ाई किल्लत का शिकार होने का खतरा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने वार्निंग जारी कर दी है। हुकूमत की संजीदा मुआशी पॉलिसियों और इस्लाहात के समरात आना शुरू। शरह सूद सिंगल डिजिट पर आ गई। स्टेट बैंक की जानिब से होने वाली ताज़ा टी-बिल नीलामी में शरह सूद 10% से भी नीचे आई। रिकॉर्ड 22% तक पहुंचने वाली पॉलिसी रेट 2 साल के अंदर अंदर 10% से नीचे आ गया। मालियाती कंपनी टॉप लाइन के मुताबिक 1 माह के हुकूमती कर्ज के लिए बोलियों पर शरह मुनाफा 9.89% रही, जो पिछली बार के मुकाबले में 0.30% कम है।